ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। ब्रह्म विज्ञान में पृष्ठ संख्या 65 निकालेंगे। आत्मा के स्वरूप के विषय में हम कल पढ़ रहे थे। आज कल जीवात्मा की सिद्धि पढ़े थे। आज जीवात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप के विषय में चर्चा है। पहला है, आत्मा एक सत्तात्मक चीज है, वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, क्योंकि उसमें गुण है। जिसके अंदर गुण होता है वह एक द्रव्य है, वस्तु है। जिसमें क्रिया हो, गुण हो अथवा केवल गुण हो, गुणों को धारण करने वाला, गुणों को धारण करने वाला द्रव्य, पदार्थ और वस्तु कहलाता है। किसी के अंदर भी जब गुण और कर्म होता है, क्रिया होती है, तो वहाँ उसको हम द्रव्य कहेंगे, वस्तु कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि जो जगह घेरे और ठोस हो वही द्रव्य हो, उसको ही नहीं कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर गुण और कर्म क्रिया होती है उसको भी हम द्रव्य कहेंगे, चाहे वो जगह घेरे अथवा ना घेरे। जैसे ईश्वर है, आत्मा है, ये जगह नहीं घेरते हैं, लेकिन वह द्रव्य है। अतः प्रकृति के साथ साथ जीव और ईश्वर भी वस्तु हैं। प्रकृति तो है ही, प्रकृति जड़ होने से यहाँ हमको दिखता है स्थूल रूप में, लेकिन साथ साथ जीवात्मा और जो प्रकृति है वह भी, जीवात्मा और ईश्वर है वह भी द्रव्य है। तो आत्मा एक द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, और परमात्मा भी ऐसा ही एक सत्तात्मक वस्तु है, द्रव्य है। ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे गुण के विषय में बोल रहे हैं कि आत्मा के नैमित्तिक और स्वाभाविक दोनों गुण हैं। आत्मा के अंदर नैमित्तिक गुण भी है और स्वाभाविक गुण भी है। स्वाभाविक गुण ज्ञान, प्रयत्न आदि, और नैमित्तिक गुण सुख, दुख आदि। मैं हूँ इतना ज्ञान अर्थात अपने अस्तित्व का ज्ञान ही स्वाभाविक है। शेष चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह नैमित्तिक है। स्वाभाविक गुण क्या हो गया? गुण, ज्ञान और प्रयत्न आदि। और जो सुख दुख आदि होता है ये भी नैमित्तिक है। यहाँ पर हम नैमित्तिक रूप में जो भी देखते हैं, सुनते हैं और कर्म आदि करते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर सुख दुख होता है। तो नैमित्तिक अर्थात वो छूट भी जाता है, और जो स्वाभाविक गुण होता है वो कभी भी छूटता नहीं है। तो आत्मा के स्वाभाविक गुण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये स्वाभाविक है। और बाहर से जो भी हम करते हैं क्रियाएं और भी कुछ देखना, सुनना, और भी जो होता है वो इंद्रियों के माध्यम से वो नैमित्तिक है। कर्म ईश्वर प्रदत्त उपकरणों के बिना जीव का सामर्थ्य निरुपयोगी है। यदि ईश्वर के द्वारा
उपकरण प्रदान ना किया जाए यहाँ पर, तो जो जीवात्मा है उसका सामर्थ्य क्या है, बिल्कुल ही नहीं है, पूरा कम है। तो ऐसे बताते हैं ना कि जीवात्मा अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता है। जीव मोक्ष के बिना प्राकृतिक साधनों के ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष सुख अनुभव करता है। जीव मोक्ष में बिना प्राकृतिक साधनों के, जब मोक्ष में रहता है तो यहाँ पर जैसे भौतिक साधन जरूरत होता है, वहाँ पर जरूरत नहीं होता है। वहाँ पर तो ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष के सुख को अनुभव करता है। जब शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति होती है तो पाप कम हो जाते हैं। जब व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर लेता है और शरीर से मैं पृथक हूँ यह जानने लग जाता है, फिर वह पाप नहीं करता है जानबूझकर। अनजाने में थोड़ा बहुत पाप हो सकता है, चलने में और अलग अलग क्रियाओं करते समय हो जाता है पाप। पशु पक्षी कई बार कीट पतंग मर जाते हैं। तो जब शरीर से आत्मा का अलग की अनुभूति हो जाती है तब पाप कम हो जाते हैं, शक्तियाँ व्यर्थ नहीं जाती हैं और जीवन बदल जाता है। जब आत्मा के विषय में ठीक ज्ञान हो जाता है तब इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने विषय होते हुए भी, सामने इंद्रियों के विषय होते हुए भी उसका भोग नहीं करता है, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। ज्ञान तो होता है पर सुख की अनुभूति नहीं करता। यह तभी संभव है जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे। तो आत्मा के स्वरूप का ना जानने के कारण यहाँ पर व्यक्ति जो इंद्रियों के सुख है उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त करके सोचता है कि मैं भर जाऊँगा, इसलिए खाने पीने आदि में आसक्त हो जाता है। तो जब आत्मा का स्वरूप ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है कि ये जो खाना पीना आदि है आत्मा के साथ ये जुड़ते नहीं हैं, मैं तो इनसे अलग हूँ, ये सब इंद्रियों के जो साधन, इंद्रियां के माध्यम से जो यहाँ पर हमको दिया गया है खाने पीने आदि साधनों को, ये सब केवल हमको ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप में प्रयोग करना है, ये ज्ञान हो जाता है। और ये शरीर भी ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के साधन है। यदि इसका मैं गलत प्रयोग करूँगा, गलत उपयोग करता हूँ तो भी फिर हानि होती है। ऐसे मान के व्यक्ति फिर ठीक कार्य करता है और इंद्रियों से गलत कार्यों को नहीं करता है और फिर सुखी रहता है। आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद फिर परमात्मा के स्वरूप को भी जानता है। तो ऐसे जानना चाहिए। हाँ, कोई पूछ रहे थे माता जी, बोलिए, कुछ बोल रही थे कमलेश माता जी। मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाथ उठाए जैसे लग रहा था। चलिए तो आगे देखते हैं जीवात्मा का स्वरूप। जीवात्मा नित्य अनादि काल की दृष्टि से अनंत है। जीवात्मा नित्य है, अनादि है, काल की दृष्टि से अनंत है, निर्विकार है, निराकार है, अल्पज्ञ, एकदेशी और अल्प शक्तिमान है। तात्विक दृष्टि से अविकारी है। विकारी अर्थात जैसे हम फल रखते हैं, लाके बाहर रख दिए तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें विकृति आने लग जाते हैं, विकार हो जाता है, सड़न आ जाता है। कोई भी भोजन रख लेते हैं तो उसमें विकार आ जाता है। ऐसे ही आत्मा में कभी भी विकार नहीं आता है और वह कभी अंत भी नहीं होता है, आकार भी नहीं है, अल्पज्ञ है, एक देशी है। आत्मा, परमात्मा तो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा एक देशी है। मनुष्य की देह जड़ है और आत्मा चेतन है। इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं। कर्तृत्व उसकी शक्ति है। कर्तृत्व अर्थात कर्तापना, कर सकता है, कार्य करने का जो सामर्थ्य है। अहम ज्ञान उसका स्वरूप बोधक है।
अहम अर्थात अपने में हूँ की अस्तित्व, जो अनुभूति है। जीवात्मा भी अनादि है और मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। मोक्ष जो प्राप्त होता है कैसे होता है? पुरुषार्थ से। जो पुरुषार्थी है, मेहनती है, परिश्रमी है, वही व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ पाता है। और आलसी व्यक्ति यहाँ पड़ा रहता है। उसकी शक्ति परिमित है, स्वभाव से अपूर्ण है। वह उसकी शक्ति परिमित अर्थात एक सीमा से युक्त है। परमात्मा तो अपरिमित शक्ति से युक्त है, लेकिन आत्मा का एक सीमा है शक्ति की, और स्वभाव से अपूर्ण है। वह कर्म अनुसार अनेक लोकों में भ्रमण करता है और मुक्त होकर परमात्मा में विश्राम करता है। तो कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है यहाँ पर अलग अलग जगह पर, और जब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है फिर ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है, खुश रहता है। और यहाँ पर तो दुखी रहता है, हताश निराश कर रहता है, सुख के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। आगे प्रश्न है, शरीर में रहता कहाँ है? जीवात्मा स्थान विशेष हृदय में रहता है। कई मानते हैं मस्तिष्क में स्थित हृदय में, और कई वक्षस्थल के मध्य में। तो मस्तिष्क में कोई हृदय जैसा नाम में कोई स्थान होता होगा, वहाँ पर कुछ लोग मानते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने वक्षस्थल वाला हृदय कहा है। दोनों जो हृदय प्रदेश है हमारा, उसके बीच में जो दो स्तनों के बीच, कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, हृदय प्रदेश में। ये ऋषि दयानंद जी ने इसका ऐसे लिखा है। महर्षि दयानंद जी ने कहीं, ये हो गया वक्षस्थल, दो स्थानों के बीच में, हृदय प्रदेश में। उपनिषद में ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा का स्थान एक ना होकर अनेक है। कल हम चर्चा किए थे इसके ऊपर। उपनिषद में अलग अलग चर्चाएं होती है इस विषय को लेके। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा है, जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए कई स्थान ईश्वर ने बनाए हैं। स्थान विशेष में ईश्वर ने बांधा नहीं है, पर जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर के साथ रहता है। इसका संकेत ब्रह्म उपनिषद के एक प्रकरण में आया है कि जीव के शरीर में 3 स्थान हैं। जागृत अवस्था में आँखों में हम एक दूसरे को तथा पशु भी आँखों में देखते हैं। स्वप्नों में कंठ में, और सुषुप्ति काल में हृदय में रहता है। ऐसे वर्णन आता है। अनेक संप्रदाय जैसे ब्रह्म कुमारी मानते हैं कि सब योनियों के अलग अलग प्रकार की जीवात्मा है। कुत्ते का आत्मा सदा कुत्ता ही रहेगा, उसमें ही जन्मेगा, परंतु यह वेद और ऋषियों से उल्टी मान्यता है। तो वेदों से, ऋषियों से उनकी मान्यता उल्टी है, ठीक नहीं। सब जीवात्माएं एक ही प्रकार की हैं, परंतु कर्म अनुसार अलग अलग योनियों को प्राप्त होती हैं। ये सच्चाई है। सभी जीवात्मा तो एक है, लेकिन कर्मों के अनुसार अच्छे कार्य करते हैं तो मनुष्य जीवन, फिर गाय आदि मिलते हैं, फिर अलग अलग योनियां मिलते रहते हैं। प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण पर मतभेद होने पर केवल अनुमान प्रमाण ही वस्तु को 100% सत्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। तो मान लीजिए कभी पर प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण दोनों में मतभेद होने पर अनुमान के आधार पर हम सत्य को समझते हैं। यदि पूर्ण रूप से सिद्ध ना करे तो वह अनुमान प्रमाण नहीं, वह संभावना कहलाएगा। तो अनुमान प्रमाण भी कई बार पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करा पाता है, तो उसको फिर संभावना कहेंगे। यदि सिद्ध करा रहा है तो फिर अनुमान प्रमाण में आएगा। तो ये हो गया शरीर में किस स्थान पर रहता है। आगे है नित्यता। नित्य और अनित्य। नित्य अर्थात जो सदा रहे, और अनित्य अर्थात जो
नष्ट हो जाए। जीव और ईश्वर कुटस्थ नित्य और प्रकृति परिणामी नित्य है। कुटस्थ नित्य अर्थात सदा एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कुटस्थ नित्यता में जीवात्मा और ईश्वर के। लेकिन प्रकृति क्या है? परिणामी नित्य। परिणामी अर्थात प्रकृति जो मूल है उसमें परिणाम हो जाता है। मूल रूप से तो वो नित्य है, वो सदा रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, उससे लेकर ईश्वर परिणामी कर देता है, उसके रूप आकृति जो है उसमें बदल देता है। जैसे यहाँ पर बेसन, आटा, चीनी आदि है, उसको फिर जब हम लड्डू बना देते हैं मूल रूप से तो है, लेकिन फिर उसमें परिणाम आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। परिणाम अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाना। तो प्रकृति परिणामी नित्य है और जीव और ईश्वर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको कुटस्थ नित्य कहेंगे। लिंग, जीवात्मा में स्त्री, पुरुष व नपुंसक लिंग भेद नहीं है। तो मूल जो जीवात्मा है, हम तो यहाँ शरीर कर्मों के अनुसार किसी का स्त्री शरीर, किसी का पुरुष शरीर, नपुंसक शरीर में यहाँ पर दिखता है, लेकिन मूल रूप से जो आत्मा है उसका कोई लिंग नहीं है। आकार बहुत ही सूक्ष्म अनुरूप है आत्मा। इतना सूक्ष्म जीव हाथी जैसे बड़े शरीर और अति सूक्ष्म जीवाणु के शरीर को चला जाता है। आत्मा अभौतिक है, वह हजारों स्टील की परतों को भी पार कर सकता है। तो इतना सूक्ष्म है आत्मा, पर जैसे ईश्वर है ऐसे भी आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है। क्या जीवात्मा जन्म लेता और मरता है? उत्तर, जीवात्मा ना जन्म लेता है और ना मरता है। वह अजर है, अमर है, नित्य है, अनादि है और अनंत है। अनादि अर्थात अनादि, जिनकी आदि नहीं है, और अनंत अर्थात जिसका अंत नष्ट विनाश नहीं होता है। जब जीवात्मा का संबंध शरीर से होता है तो कहते हैं जन्म, और शरीर छोड़ता है तो मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार में हम जन्म और मृत्यु प्रयोग करते हैं, और जन्म होने पर खुशी मनाते हैं और मर जाने पर दुखी होते रहते हैं, शोक से युक्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। तो आत्मा और जीवात्मा जो शब्द प्रयोग होता है ना, इसको भी हमको जानना चाहिए। आत्मा शरीर से जब पृथक रहता है तो उसको आत्मा कह लेते हैं। जीवात्मा शरीर से जब युक्त हो जाता है तो उसको जीवात्मा प्रयोग कर लेते हैं। तो दोनों अलग अलग जगह पर इस प्रकार प्रयोग होता है, हमको स्थिति हिसाब से समझना चाहिए प्रयोग के समय। तो आत्मा और जीवात्मा कोई अलग नहीं है। आगे है जीवात्माओं की संख्या कितनी है? जीवात्माएं अनंत है, बहुत सारे, गिनती में क्या है उसका अंत ही नहीं है, जितना भी गिनते जाओ। हम जीवात्माओं की संख्या की परिगणना नहीं कर सकते। केवल एक भवन में कितने मच्छर, मकड़ी, चींटी हैं और सब भवनों में कितने हैं, कोई गणना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। किंतु ईश्वर जानता है। ईश्वर की गणना में जीवात्मा सीमित है, हमारे लिए असीमित है। तो जीवात्मा तो जानते हैं कितने गिनती हैं, कितने सारे जीवात्मा हो सकते हैं। परमात्मा महान होने से, सर्वज्ञ होने से वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जान सकते। सीमा तो है, गिनती तो है, लेकिन ईश्वर ही जानते हैं, हम नहीं गिनती नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा के शरीर कितने हैं? तो कारण, सूक्ष्म और स्थूल 3 हैं। कारण शरीर प्रकृति सबका समान है। तो कारण शरीर जो मूल प्रकृति है ना, प्रकृति से बनता है। तो सभी जो शरीरधारी जीवात्माएं हैं उनके कारण शरीर समान हैं, और सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का सृष्टि के आदि में मिलता है। तो सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे 18 तत्वों का आगे गिना भी रहे हैं। तो जब तक मुक्ति या प्रलय ना हो जाए तब तक जीवात्माओं के साथ रहता है ये सूक्ष्म शरीर।
ये 18 तत्व प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, एक मन, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 18 तत्व किन्हीं प्राणियों में भले ही गोलोक ना हो पर इंद्रियां रहती हैं। तो यहाँ पर कोई अंधा है, अंधा होने पर भी बाह्य गोलोक तो खराब हो गया, लेकिन अंदर इंद्रियां ठीक ठीक रहता है। जैसे सांप के पैर भले ही ना हो पर पाद कर्मेंद्रिया होती है। तो सभी प्राणियों के अंदर ये 18 तत्व विद्यमान रहते हैं। तो 3 शरीर, कारण शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो दिख रहा है यहाँ पर हमको बाहर। तो 3 शरीर होते हैं। आगे है आत्मा की शरीर में कितनी अवस्थाएं हैं। आत्मा की शरीर में 4 अवस्थाएं हैं। एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी निद्रा अर्थात सुषुप्ति और चौथी तुरीय जो कि समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था में एक स्थिति बनती है, उसको तुरीय अवस्था कह लेते हैं। आगे जीवात्मा के शरीर में कोष कितने हैं। तो जीवात्मा के शरीर में 5 कोष हैं। ये 5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय है। तो ये सब आपको याद रखना है, कितने कोष हैं, कितने शरीर हैं, कितनी अवस्थाएं हैं। तो 5 कोष हो गया, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 कोष हैं। क्या जीवात्माओं में भेद हैं? तो उत्तर है नहीं, सब जीवात्माएं समान हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अज्ञानता के कारण देखिए कितनी यहाँ पर मूर्खताएं फैला रखे हैं। जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, अलग अलग लिंग के आधार पर सब भ्रांतियाँ पाले हुए हैं। अज्ञानता पाल के लड़ाई झगड़ा छुआछूत सब लगा रखें। फिर मूल रूप से हम जैसे हैं वो भी ऐसा ही सामने वाला। तो अज्ञान के कारण ये सब फैला हुआ है। जो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो फिर प्रांत के नाम पर, लिंग के नाम पर और अलग अलग जाति के नाम पर फिर बंटवारा नहीं करता, व्यवहार भी नहीं करता है, सबको समान रूप से देखता है। छोटे छोटे गुणों के आधार पर किसी के अंदर थोड़ा बहुत कमी दिखा तो उसके निंदा करने लग जाते हैं, उसकी चर्चा करने लग जाते हैं। ये सब क्या है? अज्ञानता के कारण है। ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है, दूसरे की निंदा चुगली आदि नहीं करता है, वो दूसरे को गुणों को ही देखता है। आया ना एक श्लोक, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति हो, दूसरे के छोटे छोटे व्यवहारों को, छोटे छोटे गुणों को बड़े रूप में प्रकट करता है। ये ज्ञानियों का लक्षण है। और अज्ञानी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति केवल दूसरे की निंदा चुगली आदि करते रहते हैं। तो इसलिए मूल रूप से जो आत्माएं हैं वो समान हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। स्वरूप और स्वभाव से कोई भी भेद नहीं है। भेद का कारण न्यून अधिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कार और कर्म है। तो अलग अलग ज्ञान, माता पिता जैसे ज्ञान दिए, स्कूलों में टीचरों ने जैसे सिखाए, साथी मित्र जैसे सिखाए, ऐसे ही वो व्यवहार करने लगता है। और पिछले जन्म, हजारों जन्म से जो संस्कार रहा, लाखों जन्म से, वो संस्कार के आधार पर यहाँ भिन्नता दिखती है। और कर्म, अभी जो कर्म कर रहा, तो ऐसे हमको जानते हुए व्यवहार करना है। तो सभी आत्माएं समान हैं, हम जैसे हैं, सामने वाला है वैसा। हमको अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे शरीर मिल गया, अच्छे संग साथी ज्ञान मिल गया, तो हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और यदि अभिमान करेंगे तो ईश्वर छीन लेंगे। जा जो अभिमान कर रहा है तो ऐसे छीन लेता, जा कीचड़ में गिर, ऐसे कर देंगे। तो इसलिए अपने शरीर, रूप, बल, ज्ञान आदि का अभिमान हमें नहीं करना है, इससे फिर हानि होगी, ईश्वर दंड देंगे। जीवात्मा में शक्तियाँ कितनी हैं? उत्तर, जीवात्मा में 24 प्रकार की शक्ति देखने, सुनने, विचारने, निर्णय लेने आदि की हैं। जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से
आनंद लेता है। ये 24 प्रकार की शक्तियाँ हैं सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखा हुआ है। जिसको देखना हो, याद करना हो, वहाँ जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जीवात्मा की 24 प्रकार की शक्तियाँ हैं, देखना, सुनना, विचारना आदि। तो इन 24 प्रकार की शक्तियाँ हर समय जीवात्मा के साथ रहता है, लेकिन मोक्ष में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से आनंद को भोगता है। आगे है जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब तक करता है। जीवात्मा नए कर्मों को करने और किए कर्मों का फल पाने के लिए शरीर धारण करता है। तो हमको जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? मुक्त में मिला है अथवा कुछ कार्य के कारण हमको मिला है। तो यहाँ जो हमको शरीर मिला है उसका प्रयोजन क्या है? नए कर्मों को करना, नए कर्मों को करते हुए प्रमोशन लेना। पहले कक्षा में बिठा दिया गया तो दूसरे, तीसरे, चौथे कक्षा में चलते चलते आगे बढ़ते जाना, और पीछे जो किए हुए फल है उसको भी भोगना। इसलिए शरीर मिला है। कब तक करता है? जब तक अविद्या रहती है। जन्म मरण का चक्कर अविद्या के कारण है। ईश्वर के सानिध्य से अज्ञान समाप्त हो जाए तो आवागमन का चक्कर भी समाप्त हो जाएगा। तो कब होगा अविद्या का नाश? जन्म मरण के चक्कर से हटने का कब होगा हमारा? तो ईश्वर के सानिध्य से ही होगा। जब तक ईश्वर के सानिध्य में नहीं जाएंगे, समाधि नहीं लगाएंगे, समाधि बार बार लगा के अपने क्लेशों को दग्धबीज नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर स्कूल जाके बैठेंगे, फिर ABCD सीखेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते परीक्षा देंगे, फिर विवाह शादी करेंगे, फिर बच्चे पालेंगे, नाती पोते के साथ खेलते रहेंगे। ना साधना करना, ना घर छोड़ना, ना वानप्रस्थ लेना, ना संन्यास लेना। तो ऐसे बच्चों के साथ खेलते खेलते भौतिक भोगों को भोगते भोगते फिर मर गए, फिर से जन्म लेंगे। तो यदि अच्छे शुभ कर्म किए हैं तब तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, नहीं तो फिर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, अलग अलग प्रकार के जैसे जैसे कर्म होगा फिर अलग जन्म में चले जाएंगे। सांप बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे, गाय बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे। ये आवागमन का चक्कर चलता ही रहता है। यदि इससे छूटना है तो ईश्वर के सानिध्य और समाधि का अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास हमें करना पड़ेगा। बोलिए माता जी। आचार्य जी, जैसे समाधि अवस्था में ये कहते हैं क्लेशों को दग्धबीज करना होता है। जैसे क्लेशों को कैसे दग्धबीज करना होता है इसका बताना। दग्ध बीज का मतलब ये होता है ना कि व्यक्ति जब जान लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो गलत काम नहीं करता है। ठीक है ना। मान लीजिए हमको पता लग गया कि अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, ज्ञान हो गया हमें, तो वो खाना ही खाएंगे। नहीं खाना का जब छोड़ देंगे तो फिर वो भक्ष्य दग्धबीज हो गया। ऐसे ही सभी विषय में होगा। सांसारिक देखना, सुनना, मौज मस्ती करना, इन सब विषय में दुख जब दिखने लग जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो फिर उसकी ओर बढ़ेंगे नहीं। जब ईश्वर के सानिध्य में हम लगातार बैठते रहेंगे तो ईश्वर का आनंद आता रहेगा, ईश्वर का ज्ञान आता रहेगा, तो व्यक्ति का चित्त का स्तर इतना हाई लेवल पर चला जाता है ना, ये सब चीज़ तो उसके सामने पूरा गौण हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। जैसे बच्चों का खिलौना खेलते हैं ना, खिलौने से, तो हम तो खिलौना खेलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ गया। ऐसे ही भौतिक वस्तुओं को, साधनों को भोगना, अनावश्यक बातचीत करना और गौण कार्य को करना, ज्ञान का स्तर जब ऊंचा हो जाता है तो वो छोड़ देता है। तो समाधि का बार बार जब अभ्यास करेंगे तो ईश्वर के सानिध्य में चलते रहेंगे। तो ईश्वर के सानिध्य में जितना जाएंगे ज्ञान परिपक्व होगा, विज्ञान परिपक्व होंगे। तो ये जो भौतिक क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों से फिर ऊपर उठ जाएंगे। ज्ञान समाधि अवस्था में ये सब चीज हमें याद आती है कि हमने पहले क्या किया। समाधि ऐसे नहीं मिलेगा ना, समाधि तो ज्ञान के बाद मिलेगा ना। तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद समाधि की फिर अभ्यास करते रहेंगे।
तो ये जो ज्ञान है क्लेशों का, ये पहले से ही है, सामान्य स्थिति में हमको पढ़ के हो जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ते रहते हैं, इसकी आवृत्ति करते रहते हैं, फिर ईश्वर के सानिध्य में बार बार जाते हैं, तो फिर ये जो पढ़ा सुना विषय है वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होते 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 फिर ईश्वर के आनंद की ओर जो बढ़ते हैं, फिर ये जो क्लेश जो हैं, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या, ये तो हमको पता ही है, फिर ये दब जाते हैं, थोड़ा उभरेंगे, फिर हम ज्ञान से दबा देंगे, फिर ऐसे करते करते फिर ये पूरा दगदगीज हो जाते हैं। तो जैसे समाधि के बाद ना, हाँ, जब हम अपनी व्युत्थान दशा में होते हैं, तब इन चीजों को सोच के फिर दगदगीज करते हैं। नहीं, व्युत्थान अवस्था में आएंगे, फिर समाधि अवस्था अभ्यास करेंगे, बार बार ऐसे अभ्यास करते हैं तो फिर व्युत्थान से आगे बढ़ जाएंगे, दिन भर फिर एकाग्र अवस्था में रहेगा, फिर एकाग्र से आगे बढ़कर निरुद्ध अवस्था में चले जाएंगे। नहीं, आता रहेगा, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद फिर वो उच्च स्तर के स्थिति में स्थिर हो जाएगा व्यक्ति। पुनः पुनः जब अभ्यास करते हैं ना, फिर उस अवस्था में फिर आगे चलकर रहने लग जाएगा, निरंतर पुरुषार्थ करने पर उस स्थिति में स्थिर हो जाता है। वही तो कहा गया ना कि योग के विघ्न में अनवस्थितत्व कहा गया, वो भी योग के विघ्न है। जब बार बार अभ्यास करेगा तो उसको पता लग गया कि इस स्थिति में मैं गिरता हूँ, फिर वहाँ गिरने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने नहीं देगा, तो स्थिर हो जाएगा। फिर अभ्यास करेगा, फिर अभ्यास करेगा। इस जीवन में जितना होता है अभ्यास करते 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 मर गया, फिर अगले जन्म में उस स्थिति से फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे होता है। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि का भी पुनः पुनः अभ्यास करनी पड़ेगी, और ये कई जन्मों की ये है। पिछले जन्म में यदि अभ्यास किए हैं तो अभी जल्दी मिल जाएगा। देखिए ऋषि दयानंद जी, देखिए इतने आयु के बाद भी कितना भ्रमण किए, कितना कुछ किए, तब भी तो फिर उनको स्थिति प्राप्त हुई ना। तो कई जन्मों के पुरुषार्थ से ये स्थितियाँ प्राप्त होते हैं और अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये शरीर जो धारण होता है तब तक है जब तक अविद्या आदि क्लेश विद्यमान रहता है। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। जी, हाँ, वो तो माता के गर्भ में तो रहते ही हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे जुड़वा बच्चा पैदा होता है ना, उसमें कोई समस्या नहीं। शरीर तो अलग अलग होता है उसका, शरीर तो अलग अलग होता है। हाँ, वो तो शरीर अलग होंगे ही, शरीर अलग है, आत्मा भी अलग है, उस प्रकार से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। अरविंद जी बोलिए। आचार्य जी, यदि समाधि अवस्था भी चल रहा है, कैसा अनुभव आपको होगा? समाधि अवस्था में वो स्थिति होगी ना कि ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति। ईश्वर के समाधि अवस्था में दो समाधि, एक संप्रज्ञात समाधि है और संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि जो यहाँ भौतिक विषय को लेके किया जाता है, आत्मा को भी लेके किया जाता है, और असंप्रज्ञात समाधि अर्थात ईश्वर से संबंधित समाधि अर्थात समाधान। जैसे हम प्रत्यक्ष रूप में यहाँ गाय के विषय में सोचते हैं, गाय प्रत्यक्ष दिख लिए तो समाधान हो गया, समाधि लग गई गाय की। ऐसे ही ईश्वर के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर समाधि अवस्था में ईश्वर के साथ सीधा प्रत्यक्ष होता है कि हाँ, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, मेरे साथ परमात्मा है, डूबे हुए। हम तो यहाँ अनुभूति, हाँ, जैसे अनुभूति होगा ना, लड्डू खाने से क्या कैसे मीठा लगता है, कैसे लगता है, जो खाएगा उसको अनुभूति होगी। नीम का पत्ता कड़वा है, अनुभूति कैसा होगा, जब आप नीम के पत्ते मुंह में डालेंगे तब पता लगेगा, है ना। तो ये जो आंतरिक विषय है ना, वो तो स्वयं जब अनुभव करेंगे तब तो पता लगेगा कैसा होगा। उससे पहले केवल इतना ही होगा कि दुखों से, क्लेशों से रहित रहेंगे और पूरा एकाग्र अवस्था में रहेंगे समाधि की स्थिति में। दुख का लेस मात्र भी नहीं रहेगा। जैसे हम विचलन यहाँ अवस्था होती है, और फिर बार बार हम कभी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। तो लंबा अभ्यास के बाद जितना समय तक हम समाधि में रहेंगे, वहाँ पर भौतिक विषय अलग हो जाएंगे और परमात्मा से संबंधित ज्ञान स्थिर हो जाएंगे। ये अनुभूति होती है समाधि में। मतलब उस टाइम जब तक हम परमात्मा
हाँ जी, हाँ जी, भौतिक संसार के विषयों में से कटकर फिर परमात्मा में स्थित होते हैं। जैसे आता है ना कि जैसे मोक्ष की क्या स्थिति है कहता है ना, तो एक सूत्र आता है कि समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो जैसे निद्रा अवस्था हो जाती है तो वहाँ पर तो पूरा निद्रा की स्थिति हो गई, ना सुख है ना दुख है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर दुख की स्थिति नहीं होगी, वहाँ पर केवल सुख ही सुख स्थिति होगी और ज्ञान निरंतर चलता रहता है। यहाँ भी ज्ञान होता है कि मैं रात को अच्छे से सोया अथवा ठीक से नींद नहीं आई, ये भी ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान वहाँ अलग प्रकार के रहेगा समाधि में। वहाँ पर स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है कि हाँ मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ। तो इसका भी लंबा अभ्यास करना पड़ता है, अलग से उसके लिए समय लगाना पड़ता है और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है जो वास्तविक समाधि है। और सामान्य रूप से तो व्यक्ति जब प्राणायाम आदि का लंबा अभ्यास करता है, सत्वगुण युक्त कार्य करता है, जीवन संयमित जीता है, तो कुछ मात्रा में मन को एकाग्र करके एकाग्र अवस्था में बहुत सत्वगुण की जो उभार रहता है ना, वहाँ भी सुख की अनुभूति होती है। लेकिन इसको फिर आगे चलकर पृथक करना होता है। समाधि एक अलग अवस्था है। ठीक है, बार बार हम समाधि के द्वारा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बार बार फिर जुड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर गिरेंगे, ये चलता रहेगा। लंबा के बाद ऐसा भी स्थिति होती है, मान लीजिए समाधि तो थोड़ा दूर की बात है, आप जब उपासना का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, सुबह शाम ध्यान करते हैं ना, तो वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ होती है कि आज जो सत्वगुण स्थिति आएगी ना, फिर एक दिन 2 दिन रहेगा, फिर 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीने तक उसके लिए आप ढूंढते रहेंगे कि इस स्थिति तो हुआ ही नहीं। फिर बार बार प्रयास करते हुए उसको टिकाएंगे, फिर वो गिर जाएगा। तो जो हम दिन भर क्रियाएं करते हैं ना, कई बार हमारे जाने में भी और अनजाने में भी हम रजोगुण और तमोगुण युक्त क्रियाएं व्यवहार करने लगते हैं। उसके कारण फिर उपासना के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए साधक व्यक्ति को तो पूरा बहुत चौकन्ना होकर रहना पड़ता है। जैसे बॉर्डर में रहते हैं ना, पाकिस्तान का दूसरे देश का लोग अटैक ना कर दें, इसलिए साधक को कहा जाता है कि उससे भी खतरनाक पूरा स्थिति हर समय चौकन्ना रहना होता है। एक एक व्यवहार विचार के स्तर पर। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के विषय में आता है ना, वो आग बंद करके रास्ते में चलते थे, लोग उसको पागल बोलते थे। तो इतना सावधान रहना, क्योंकि देखेंगे, जिसको देखेंगे उसके संबंधित संस्कार जाग जाएंगे। सुनेंगे, कुछ सुनने लग गए तो कुछ गाना सुन लिए तो उससे संबंधित भी संस्कार जाग सकते हैं। तो प्रारंभिक काल में बहुत अधिक सावधान होकर चलना पड़ता है और धीरे 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 अभ्यास करते हुए फिर मजबूत बन जाते हैं। तो जप के माध्यम से हाँ बताइए। हाँ, निरंतर खान पान में भी ध्यान रखनी पड़ती है। एक एक खाना जो हम खाते हैं ना, उसका भी असर बहुत अधिक पड़ता है। और विचारों के स्तर पर भी दिन भर ईश्वर से जुड़ा रहना, ईश्वर से समर्पित रहना, जप वाक्यों का घंटों घंटों जप अर्थ सहित करना, प्राणायाम आदि का भी अभ्यास करना, शरीर को भी स्वस्थ रखना, तो उचित निद्रा भी लेना, इन सब को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए तो सांख्य दर्शन में कहा गया ना कि अत्यंत पुरुषार्थ, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सामान्य पुरुषार्थ से ये काम सिद्ध नहीं होगा। भौतिक तो यहाँ व्यक्ति करोड़ों रुपया कमा सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति मिल जाएंगे, हाथी को भी अपने बस में कर सकते हैं। ये तो सरल है, हाथी को बस में कर लेना, ऐसे भी मनुष्य मिल जाएंगे यहाँ। लेकिन इंद्रियों को अपने बस में करना, ये तो बहुत कोई बिरला कर सकता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये असंभव भी नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों ने ये सब कर रखे हैं, असंभव भी नहीं है, असंभव नहीं मानना चाहिए। बस निरंतर लगे रहना है, करते रहना है, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर समर्पण। सबसे बड़ा जो साधन कहा गया है ईश्वर प्रणिधानाद हुआ। जितना हम परमात्मा को पकड़े रखते हैं, श्रद्धावान होकर निरंतर ऋषियों के ग्रंथों को लेते हुए परोपकार भी करते रहते हैं, जितना हम परोपकार करते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं, उतना उतना हमारा धर्म और शुभ कर्म संचय होता है। जितना हम शुभ कर्म को संचय करते हैं, पुण्य हमारा बढ़ता है, उतना उतना हम अपने चित्त को एकाग्र रख पाते हैं।
क्योंकि जितना हम ऋषियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, उनके जीवन भी ऐसा ही रहा। दिन रात वो तड़पते थे संसार के उपकार के लिए, और उसके कारण फिर उनको ईश्वर की भी बहुत आनंद देते थे। ईश्वरी तो वही करते हैं ना, ईश्वर भी दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं सभी को सुख देने के लिए। तो हम भी जब हमारे अंदर तड़प होता है, एक काल तक तो हमको स्वयं को मजबूत बनाना होता है, संसार से कट के समाधि की स्थिति प्राप्त करना, साधना को दृढ़ करना, विद्या पढ़ना, ये करना पड़ता है। लेकिन ये करते हुए भी जो ईश्वर भक्त होता है ना, उसको संसार के लिए तड़प होता है, तड़प। तो ये जब भावना होती है हमारे अंदर, तब फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम ईश्वर के सानिध्य में बढ़ जा पाते हैं। और धीरे धीरे करते हुए जब हम बढ़ते रहते हैं तो अचानक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ भी मिलती है। कब मिलेगा कोई समय काल नहीं है, अंदर से ये विश्वास रखनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ऋषियों ने, करोड़ों ऋषियों ने किए हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये विश्वास रख के जब चलते हैं, कभी भी मिल सकता है हमको उपलब्धि, समाधि की स्थिति प्राप्त हो सकती। और प्राप्त होने के बाद जैसे पहले कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, फिर दूसरे को बताने लग गया, अरे तो मुझको ये मिल गया, तो फिर छूटने की संभावना होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत अधिक सावधान होते हुए ईश्वर समर्पण, अभिमान से रहित, ऐषणाओं से रहित होकर यम नियम का सार्वभौम महाव्रत जो कहा गया है उसके अनुसार चलने पर प्राप्त होते हैं। और ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये विश्वास रखना चाहिए और निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, निर्मला माता जी कुछ बोल रही थी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे हम बात करते हैं ना हमारे माता पिता से, हाँ, हमारे माता पिता से, गुरुजनों से जैसे बात करते हैं ना, ऐसे ही ईश्वर भी बात करते थे, क्यों नहीं। ईश्वर से परमात्मा बात करते थे ऋषि दयानंद जी ने, और हम भी कर सकते हैं। ये ऋषि दयानंद जी क्या, हम भी अभी ध्यान में बैठिए आप शांत होके, रोज आपको परमात्मा देंगे ज्ञान, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। धन्यवाद। परमात्मा हमारे अपना ही है, कोई दूसरे नहीं है, हम भी बात कर सकते हैं। ये विश्वास, ये सत्य है, और ये ऐसे विश्वास के साथ हमको लगना चाहिए। ध्यान होकर बैठिए और धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो पता लगेगा। आप जो मांगेंगे ईश्वर उससे पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं, बोलते हैं ना, वो देते हैं ईश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग जितने हैं जो श्रद्धापूर्वक मेहनत किया है उनको पता होगा, हमको तो खूब दिए हैं ईश्वर ने, हमारे योग्यता से बहुत अधिक दिए हैं परमात्मा ने। मैं कितने बार आपको बताया भी हूँ प्रसंग बस हिसाब से। तो आचार्य, जो हम जानना चाहते हैं वो जना देता है ईश्वर हमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो जानना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ ईश्वर देते हैं। बस शर्त है उनके आज्ञाओं को जानो और पालन करते रहो। ठीक है, बोलिए अरविंद जी। सर जी, ये ईश्वर के साथ जो बात करेंगे वो कैसी स्थिति होगा? यहाँ जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बात करेंगे ईश्वर से। बस ईश्वर से बात करने के लिए आँख बंद करके स्थिर होके बैठना पड़ता है, ऐसे पत्थर बन के शांत होके रोज बैठना है। बैठ के बात करते रहने, परमात्मा मेरे साथ हैं, मुझे देख सुन जान रहे हैं, ऐसे सुन के बात करनी है। और दिन भर ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। और ऐसे करते जाएंगे विश्वास सहित, तो अवश्य ही एक दिन आपको अनुभूति होगा कि परमात्मा मेरे साथ हैं और मेरे से बात कर रहे हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका प्रतिक्रिया आएंगे, और उस प्रकार से अपने जीवन भी बदल जाता है। मैं एक समय पूछता हूँ, हे प्रभु मैं काम करूँ कि ना करूँ? बीच में ऐसा मन में आता है, हाँ ये काम। हाँ, बढ़िया है, ऐसा अभ्यास करना होता है प्रारंभिक काल में। ऐसे करते करते फिर आपको प्रत्यक्ष होने लग जाएगा। ठीक है, ये कोई मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं। हाँ जी, प्रभु मैं काम करूँ क्या ना करूँ? हाँ जी, उस टाइम मेरे पास प्रेरणा है कि ना ये काम करो। तो ऐसा इस प्रकार की प्रेरणा है क्या?
हाँ जी, हाँ जी, वो तो धीरे धीरे पता लगेगा आपको, उस काम करो ना करो फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हाँ परमात्मा वास्तव में प्रेरणा कर रहे हैं। तो केवल उतना करने से नहीं होता है, फिर दिन भर व्यवहार में बहुत सतर्क सावधान रहना है, खान पान को भी सुधार करना है, ओम का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, रोज अग्निहोत्र करना है, अपने व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो ये ध्यान देनी है। बहुत सारे क्रियाओं को साथ साथ करते रहते हैं ना, फिर चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है और स्थिर होता है। हमारा मन, इंद्रियां आदि जब शुद्ध होते हैं और स्थिर होते हैं तब फिर ईश्वर के प्रेरणा को हम अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं।